बच्चों, संस्कृत का अब ये तृतीय पाठ चलेगा। तृतीय है पाठ सदाचारोपदेशः। ध्यान से देखिए शब्द को, सदाचार प्लस उपदेशः, इसमें गुण संधि है, सदाचार के उपदेश। तो ये सदाचार के उपदेश हैं। आप एक एक श्लोक का अर्थ ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक जीवन में उपयोगी उपदेशों का उत्कृष्ट संकलन है। ये श्लोक विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें वेद प्रमुख है। ये श्लोक मानव जीवन की सफलता के मंत्र हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इन श्लोकों को आपको याद करना चाहिए। सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम यथा देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। इसमें साथ साथ चलने की बात कही गई है। गच्छध्वम, इसमें ये मैं नहीं आएगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, गलती है, तो मैं नहीं आएगा। तो ये कहा गया है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, संवो मनांसि जानताम, और एक दूसरे के मन को जानो। अर्थात हमें जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हमें दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात एक दूसरे के मन को जानते हुए अपना व्यवहार वाणी रखें। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, एक दूसरे के मनों को जानो। यथा, जैसे देवता पूर्वे पहले उपासते अपने भाग की उपासना करते थे, अर्थात अपने भाग को प्राप्त करते थे। संजना कहते हैं जानते हुए। तो जैसे पहले देवता जानते हुए अपने अपने भाग की उपासना करते थे, उसी तरह मनुष्यों को भी अपने अपने भाग्य का ही ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें संतोष रखना चाहिए। दूसरा श्लोक है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कर्म के बारे में कहा गया है। मैं आपको इसे अलग अलग करके बता रही हूँ। कुर्वन, एव, इह कहते हैं इस संसार में कर्माणि, कर्म करते हुए ही, जिजीविषेत् शतम माने 100, समा माने साल, 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। बिना कर्म करे हुए नहीं जीना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि, इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। कहा गया है ना कर्म लिप्यते नरा, कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्म मनुष्य में नहीं बंधता, बल्कि मनुष्य ही कर्म में बंधता है, ठीक है। कर्म का बंधन केवल मनुष्य में ही होता है, कर्म तो अलग होता है। हम लोग ही कर्म में बंध जाते हैं, जो कि अनुचित है। हमें कर्म के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कर्म मनुष्य में नहीं लिप्त होता, नहीं बनता, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव से हमें अपने कर्म करने चाहिए। इस श्लोक में यही कहा है कि हमें अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, उसी का हमें फल अच्छा मिलता है। तीसरा है बेटे, बहुत अच्छे श्लोक हैं। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयांसम मधु सदृशः। इसमें कहा गया है कि हम काम करें ना करें, हमारे मतलब हमारी एक्टिविटी मधुर हो, मधुरता, मिठास। तो निष्क्रमण मतलब काम ना करने की प्रवृत्ति मेरी मधु में हो। मधुमन में परायणम, और मेरा जो काम में लगे रहना है वो भी मेरा मधुर हो। वाचा माने वाणी से मैं मधुर बोलूँ। भूयांसम मधु सदृशम, मैं मधुर देखने वाला बनूँ। से के ऊपर बिंदी आएगी, सदृश मतलब देखना। तो मैं मधु अर्थात मधुर देखने वाला, भूयांसम मैं बनूँ। ऐसा मैं भगवान मुझे बनाए कि मेरा जो व्यवहार है मधुरता से भरा हुआ हो। चौथा श्लोक है आचारात लभते ही आयु आचारात लभते श्रियम आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। लास्ट से अर्थ आएगा इसका, पुरुषः प्रेत्य च इह च। पुरुष च माने और, यह माने इस संसार में, प्रेत्य माने परलोक में। तो पुरुष इस संसार में और परलोक में आचारात सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है।
आचारात लभते श्रियम, आचार से सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है, सदाचार से कीर्ति को प्राप्त करता है। 3 बातें बताई हैं, आयु, लक्ष्मी और यश। किससे प्राप्त करता है? सदाचार से, इसलिए सदाचारी होना चाहिए। 4 हो चुके हैं। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र अतिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। 5वें श्लोक में गतायुषः यानी नष्ट आयु वाले दुराचारी, तो इसमें दुराचारी जो होते हैं, बुरा व्यवहार करने वाले होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। कौन कौन दुराचारी? जैसे ये माने जो नास्तिक, जो ईश्वर को ना मानने वाले, निष्क्रिय कार्य ना करने वाले, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञ, ठीक है, धर्म को ना जानने वाले दुराचारी होते हैं। ते वे गतायुषः भवन्ति, वे नष्ट आयु वाले होते हैं, अर्थात उनकी आयु कम होती है, उनका कोई आदर सम्मान नहीं करता। 5 हो चुके हैं। 6वां श्लोक है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् उत्थाय आचम्य तिष्ठेत् पूर्वा संध्याम कृतांजलि। सुनिए ध्यान से, हमें कब उठना चाहिए और क्या करना चाहिए? हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके पूर्वा माने प्रातःकालीन संध्या के लिए कृतांजलि ही हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। बेटे संध्या कहते हैं, जब 2 समय मिलते हैं उसको संधि वेला कहते हैं। तो ये संधि होती है, सुबह होती है संध्या वेला, सुबह पूजा होती है, फिर दोपहर को होती है, फिर शाम को होती है, तो इस तरह उसको संध्या कहते हैं। तो इसमें पूर्वा पहली संध्या है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया है, तो हमें 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना चाहिए और धर्म और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमें अर्थ चाहिए, जो हमें पैसा चाहिए, वो हम धर्म के अनुसार ही कमाएँ। उठकर आचमन करके, आचमन कहते हैं जल छिड़क कर पवित्र कर लेते हैं स्थान, और अपने ऊपर भी छिड़क लेते हैं, पवित्रता का भाव आ जाता है। तो इस तरह से इसका अर्थ है, मैंने आपको स्पष्ट भी कर दिया है। 7वां देखिए बेटे आप, 5वें में तो ये बताया गया था कि दुराचारी नष्ट आयु वाले होते हैं, और इसमें ये बताया गया है कि किस किस तरह के मनुष्य 100 वर्ष तक जीते हैं। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अविहिंसिकः अनुसूयः अजिमश्च 100 वर्षाणि जीवति। सुनिए ध्यान से, क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, भूतानाम कहते हैं प्राणी, प्राणियों की हिंसा ना करने वाला, अनसूया कहते हैं दूसरे की निंदा ना करने वाला, अजिमश्च कहते हैं सरल स्वभाव वाला, ऐसा मनुष्य 100 वर्षाणि 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, 7 हो चुके हैं, 8वां चलेगा अब। अकीर्तिम विनियो हंति हंति अनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारी हंति अलक्षणम। हंति हंति कई बार आया है, हंति माने नष्ट करता है। कौन किसको नष्ट करता है? विनय अपयश को नष्ट करता है। ठीक है, विनय अपयश को नष्ट करता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा नित्य क्रोध को नष्ट करती है, और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। 7वां देखिए, 8 हो चुके हैं। 9वां श्लोक चलेगा। ये सारे श्लोक आपको याद करने हैं, ठीक है, तो याद करेगा वो अच्छा बच्चा माना जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे सबके मतलब का है रोज, नित्य रोज अभिवादन करने वाले की और वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। 10वां है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। ये चरित्र और धन के बारे में है, कहा गया है वृत्त माने चरित्र और वित्त माने धन।
तो सबसे बड़ा धन चरित्र है। धन तो आ जाता है लेकिन चरित्र एक बार जाने के बाद नहीं आता, तो चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, क्षीणो वित्ततः धन से क्षीण हुआ, रहित हुआ मनुष्य अक्षीणो, क्षीण नहीं होता अर्थात नष्ट नहीं होता। धन से रहित हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता, निर्धन नहीं होता, जबकि वृत्ततस्तु चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य हतोहत है, मरे हुए के समान हो जाता है, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। 11वां है, 11वां, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सुनिए, किसकी किससे रक्षा होती है? रक्षते रक्षते आया है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजया कहते हैं स्नान या स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। 11 हो चुके हैं, अब लास्ट है 12वां। ठीक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम माने सुनिए, हम आपसे कह रहे हैं ना सुनिए, तो सुनिए की संस्कृत क्या होगी? श्रूयताम। क्या? धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनिए, और श्रुत्वा माने सुनकर, सुनकर उसे समझिए। अवधार्यताम समझिए, जानिए, ऐसा नहीं है केवल सुनिए, सुनकर उसको समझिए। और क्या समझिए? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। समाचरित यानी करना चाहिए, न माने नहीं, परेशान माने दूसरों के साथ। जो व्यवहार अपने प्रतिकूल हो वो हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वही हमें सबके साथ करना चाहिए। इसमें शब्दार्थ भी आपको मिल जाएंगे, तो आप ये जो है ये शब्दार्थ हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए। तो हमारा ये वंदना पाठ हो गया, प्रयागय हो गया, सदाचारोपदेशः हो गया। ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है।